Having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, or briefly with Obama, I mean, these are people of certain class, a certain distinction, but there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जनाब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नाराज कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर रह के जो है वो इस किस्म के बयान अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे रहे हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। वो तकब्बुर, वो घमंड, वो ह्यूब्रिस, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, और जब तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती उनके रवैये में, और बीजेपी का जो लिंकेज है आरएसएस के साथ, वो रहेगा। और मोदी की डॉक्ट्रिन में जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टेटस हमने हमास के बराबर का कर दिया है, एक भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। Indian politician, not a politician, an academician, a scholar, a statesman. So Shashi Tharoor is liked a lot in Pakistan as well. कह रहे हैं जनाब कि कोई वो नहीं है, क्या उसे बोलते हैं, डिप्लोमेसी कोई नहीं है, फलानी चीज कोई नहीं है, हमने सारा कुछ करके देख लिया। अब हमें छोड़े, आपने क्या इस सारे प्रोसेस में दुनिया को कन्विंस कर पाए आप? जरा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, Was India able enough to convince? Was India able enough to convince? कर सका था दुनिया को कि हम जो करने लगे। यार एक तो दुनिया में मुल्क आपके साथ नहीं मिलता। आप समझते हैं कि हमने, हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्टाइल बदल गया, इंडियंस को नहीं समझ आ रही। सुने सर शशि थरूर को, You do this, you're going to get this back, and we have demonstrated. you gonna get this back. सर गल है माय लॉर्ड, मैं इधर बलूचिस्तान में मेरे पे हमला हुआ, मैं आप पे हमला कर दूं। अब क्या पाकिस्तान नहीं कह रहा ये प्रॉक्सीज इन्वॉल्व है इंडिया की? हमला कर दूं। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है, और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? इस सब पर बात करेंगे अपने आज के शो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जो मैंने ये कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है, और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है, और बात करता है उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं, और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया, और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं।